हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं अपने असिस्टेंट मैनेजर जीआईसी के उसके एग्ज़ाम के बारे में बात करूँगी। तो इसका एग्ज़ाम हुआ था 9 मार्च को। मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था, सेंटर था मेरा भुवनेश्वर में। और ये जो एग्ज़ाम था इसमें एक्चुअली 85 वैकेंसीज़ थी ओनली, और जनरल लाइन से जो थे उससे उसमें से तो और भी कम थे। तो इसमें जो अटेंडेंस था टोटल बहुत ही कम था। तो जो क्वेश्चंस लेवल आए थे उस हिसाब से आए थे। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट था। ये जो हमारा बैंकिंग के एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं उससे थोड़ा अलग था, तो मुझे मॉडरेट टाइप का ही लगा। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम था, फिर भी क्वेश्चंस इसी डिफ़िकल्टी लेवल के आए थे। और मेरे जो टोटल अटेम्प्ट्स हुए हैं वो 70+ के आसपास हुए हैं। 80 टच नहीं किया है, वैसे 75 के अंदर ही मैंने अटेम्प्ट्स किए थे। ठीक से मुझे इतना याद नहीं है। तो एक एक करके ये सब की बात करते हैं। इसमें जो एग्ज़ाम रहता है 3 पार्ट में रहता है। पहले में पार्ट ए में क्रिटिकल थिंकिंग आता है, जिसमें टोटल क्वेश्चंस 40 हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं एसबीआई क्लर्क के जो मेंस में आता है उसी के जैसा ही रहता है। रीजनिंग आता है थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला, मीन्स लेवल वाला। और ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं आपको, इम्प्लिसिट स्टेटमेंट्स, या फिर आपको किसी को स्ट्रेंथन कैसे करना है, कंक्लूजन्स वगैरह, वैसे वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो सब आए थे। मैंने अराउंड 20 किए हैं। फिर पार्ट बी में चले तो इसमें जो फिर से मेंस का जो क्वेश्चन आता है वैसे ही आया था। रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से मैंने 15 किए थे। सारे ऐसे ठीक वाले ही डुएबल वाले क्वेश्चंस आए थे। इंग्लिश में सभी यूजुअली इजी ही आया था, लेकिन बस एक पैरा जंबल था जो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, इसलिए मैंने किया नहीं था। क्वांट और कंप्यूटर इसमें एक ही में आया था, और इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस थे, जिसमें से मैंने 11 किए हैं। और जो क्वांट के जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादातर प्रॉफिट लॉस वाले आए थे। 3 क्वेश्चन इस प्रॉफिट लॉस वाले आए थे। और कंप्यूटर का जो क्वेश्चंस था अराउंड 5 आए थे, और सारे बहुत ही इजी वाले क्वेश्चंस आए थे कंप्यूटर में से। फिर जीए की बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से मैंने बहुत ही कम किया है। और इसमें जो क्वेश्चंस आए थे इंश्योरेंस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बोथ जो करंट अफेयर्स में रहता है और स्टैटिक वाले इंश्योरेंस रिलेटेड ही आए थे। और बाकी के जो क्वेश्चंस आए थे वो पीएम स्कीम्स जो होता है उसमें से आया था। एंड बजट लोकेशन जो होता है उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे वाले क्वेश्चन थे सब, मेरे ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पाए और इतना ही हुआ है। और जो लास्ट पार्ट है वो रहता है ऐसे, प्रीसी और कॉम्प्रहेंशन में। आपको ऐसे में 3 टॉपिक गए थे, जिसमें से आपको एक ही करना है। तो 3 टॉपिक्स थे। कल्चरल हेरिटेज के बारे में लिखना था, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें प्रिजर्व करना है, वो आया था। दूसरा टॉपिक था बिजनेस एथिक्स और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। और थर्ड वाला था री इंश्योरेंस क्या होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। ये 3 टॉपिक आए थे। मैंने बिजनेस एथिक्स के बारे में लिखा है, और इसको अराउंड 150 वर्ड्स में ऐसे लिखना था। फिर आता है प्रीसी में टॉपिक दिया गया था रीडिंग के बारे में, कि रीडिंग हमें कैसे हेल्प करता है, वैसे वाला टॉपिक आया था। आपको उसको 130 वर्ड्स में लिखना था, और इसमें अराउंड 4 पैराग्राफ में आया था प्रीसी, और आपको 130 वर्ड्स में उसको समराइज़ करना था। फिर अगर कॉम्प्रहेंशन में चलते तो टूलिप्स के बारे में आया था। कोई टूलिप्स का मार्केट कैसा हुआ करता था 19th सेंचुरी में, उसके बारे में आया था। और आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए थे, आपको वो सब करना था। तो जो टोटल क्वेश्चंस थे, अगर पार्ट ए बी सी को मिला के कहें तो 123 क्वेश्चंस आए थे, और मेरे 70+ अटेम्प्ट्स गए हैं। और जैसे कि मैंने कहा डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट आया था। थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग जो था थोड़ा डिफ़िकल्ट मुझे लगा, वरना बाकी सब डुएबल वाले ही थे। जैसे कि मैंने कहा 85 वैकेंसीज़ है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगा, मुझे लग नहीं रहा। हाँ, इतना अच्छा हुआ है मेरा। और ऐसे ही है।
अगर आपने इसका अटेम्प्ट किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। हैव अ गुड डे।